हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। उपनिषद की कक्षा के अंतर्गत कठोपनिषद के चतुर्थ वल्ली के ऊपर हम विचार कर चुके हैं। आज से कठोपनिषद का पंचम वल्ली आरंभ होने जा रहा है। चतुर्थ वल्ली में जीवात्मा और परमात्मा के बारे में चर्चाएं की गई, उसका निरूपण किया गया। तो उसमें एक सार के रूप में हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो चर्चा की गई कि किसकी महिमा से मनुष्य जागृत और स्वप्न अवस्था को प्राप्त करता है। ठीक है, तो जिसकी महिमा से, जिसकी कृपा से, जिसकी दया से व्यक्ति जागृत और स्वप्न अवस्था को प्राप्त करता है, उस महान व्यापक ब्रह्म को हमें जानने का प्रयास करना चाहिए और उसकी ही कृपा से हम संसार के दुखों से छूट सकते हैं। ये हमने विचार किया। और कर्म का जो कर्ता है और भोक्ता जो जीवात्मा है, ठीक है, वो जो जीवात्मा है अपने अत्यंत निकट ब्रह्म को, जो कि समस्त भूत और भविष्यत का स्वामी है, परमात्मा, उसको जान करके मनुष्य निर्भीक हो जाता है। ईश्वर को जाने बिना कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से निर्भीक होता नहीं है। ठीक है, किसी न किसी प्रकार से या किसी न किसी रूप में उसके अंदर डर और भय बना रहता है। किसी भी चीज का डर ना हो तो लेकिन मृत्यु का डर उसे अवश्य ही होता है। ठीक है, लेकिन परमात्मा को जान लेने वाला व्यक्ति न विभाय मृत्यु, वेद मंत्र कहता है ना, आत्मानम धीरम अजरम युवानम। ठीक है, उस युवा जो कि सदा एक रस अखंड शाश्वत ब्रह्म है, उसको जान लेने वाला व्यक्ति न विभाय मृत्यु, मृत्यु से डरता नहीं। इसके विपरीत जो ईश्वर को नहीं जानता है, वो हर इंसान, हर व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बड़ा विद्वान ही क्यों ना हो, कितना ही बड़ा वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो, शास्त्रों में महारत हासिल किया हुआ व्यक्ति क्यों न हो, मृत्यु से हर व्यक्ति डरता है। कौन व्यक्ति डरता है मृत्यु से? तो कहा उस परमात्मा को जान लेने वाला। और उस परमात्मा को जानने का मतलब क्या है? केवल पंक्ति पढ़ लेना जानना नहीं होता है कि हमने यजुर्वेद के मंत्र पढ़ लिए, यजुर्वेद के, ऋग्वेद के विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, गायत्री मंत्र पढ़ लिए, ओम भूर्भुवः स्वः, त्र्यंबकम मंत्र याद कर लिए, 150 200 300 मंत्रों को याद कर लिया, उसके भावार्थ को पढ़ लिया, इतना जानना नहीं है। जानने का अभिप्राय ये होता है योगाभ्यास के माध्यम से जिसने अपनी अंतर आत्मा में ईश्वर को प्रत्यक्ष कर चुका है, ईश्वर को जान चुका है स्पष्ट रूप में, उसकी बात कह रहे हैं कि वो मृत्यु से डरता नहीं। मृत्यु से डरने का अभिप्राय क्या है कि कहीं मैं मर न जाऊं। होता है ना, आंख बंद करके स्वयं का परीक्षण कीजिए। क्या चाहते हैं आप? मर जाना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं? कहीं मैं मर न जाऊं। योग दर्शन पढ़ेंगे तो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ऋषि ने व्यास भाष्य में, व्यास ऋषि ने उसका व्याख्यान किया हुआ है कि एक चींटी से लेकर के हाथी तक और एक मूर्ख से लेकर के विद्वान तक सबको मृत्यु का भय होता है। कहीं मैं मर न जाऊं, मैं जीता रहूं, ये जो भाव है हर व्यक्ति के अंदर होता है, चींटी से लेकर हाथी तक, मूर्ख से लेकर के विद्वान तक। ठीक है,
तो ये जो भाव होते हैं, यही होता है मृत्यु का भय, ठीक है? इसी चीज़ को जो योगी होता है, साधक होता है, ईश्वर को जानने वाला व्यक्ति होता है, बौद्धिक स्तर पर वो मरता नहीं है, जा करके अपनी आत्महत्या नहीं करेगा, जा करके अपना गला नहीं काटेगा। लेकिन बौद्धिक रूप में यह उसको स्वीकार हो जाता है कि शरीर हमारा नहीं है। शरीर हमारा कभी भी, कहीं भी, किसी भी कारण से छूट सकता है। आज, अभी, इसी समय, और हो सकता है आगे आने वाले कल, हो सकता है कि 10 दिन बाद, हो सकता है 20 दिन बाद, हो सकता है महीने, साल भर बाद। बौद्धिक स्तर पर उसकी तैयारी रहती है। जैसे उदाहरण के रूप में एक अच्छा उदाहरण देता हूँ आपको कि कोई व्यक्ति जेल के अंदर बंद है, कोई अपराध किया उसने, और कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसाइड हो गया है कि इसको फांसी हो जानी है। और कब फांसी होगी? आज से ठीक 10 दिन के बाद इसको फांसी पर सुबह 10:10 पर लटका दिया जाएगा। तो अब आप बताइए, आज जज ने ऑर्डर कर दिया, कलम चला दिया कि इसको 10 दिन बाद फांसी हो जाएगा। तो अब उसकी बुद्धि में ये हमेशा रहेगा ना कि 10 दिन के बाद हमारी कहानी खत्म, इस दुनिया से हमें विदा हो जाना। तो अभी खैर उसकी जो मृत्यु के संबंध में जो बुद्धि बनी है वो अज्ञान मूलक है, डर तो रहा है वो। लेकिन एक उसके साथ एक बुद्धि और बनी हुई है कि अब मैं नहीं रहूंगा। तो इस बुद्धि में और योगी के बुद्धि में, दोनों में डिफरेंट है, दोनों में अंतर होता है। इसमें डर और दोनों काम कर रहा है, लेकिन योगी के बुद्धि में जो मृत्यु का जो मृत्यु का जो ज्ञान होता है कि मैं नहीं रहूंगा, उसमें डर और भय, संकोच बिल्कुल भी नहीं होता। ये दोनों में अंतर है, ठीक है? तो ये चीज क्या है, ईश्वर के बारे में कहा कि जो उस निकटवर्ती ब्रह्म को जान लेता है, मृत्यु से निर्भीक हो जाता है। और पिछले वल्ली में जो कहा कि जीवात्मा जो भौतिक शरीर की उत्पत्ति से भी पहले से स्थित है, वह अंतर्मुखी वृत्ति वाला होकर अपने हृदय के अंदर स्थित जो परमात्मा है उसका साक्षात्कार कर लेता है, उसको प्रकट कर लेता है, ठीक है? और वही उसके लिए सबसे अधिक इष्ट है, वही उसका परम मित्र है। मित्र कौन होता है? आचार्य चाणक्य क्या लिखते हैं, मित्र की परिभाषा क्या होती है? मित्र कोई भी हो सकता है। एक पुत्र के लिए उसका पिता भी मित्र होता है, एक पुत्र के लिए उसकी माँ भी मित्र होती है, एक पुत्र के लिए उसकी बड़ी बहन या उसके बराबर के जो भी मित्र हो सकते हैं। मित्र होने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती है, चाहे बड़ा भी हो, छोटा भी हो, बराबर कोई मित्र हो सकता है। मित्र का धर्म क्या है? अगर मित्र के गुण आपके अंदर हैं तो आप मित्र बनने के लायक हैं। मित्र वो होता है जो हमारी उन्नति चाहता है। मित्र वो होता है जो हमारी भावनाओं का सम्मान करता है। मित्र वो होता है जो हमारे सुख दुख में हमेशा साथ होता है, ठीक है? मित्र वो होता है जो हमारी बुराइयों, जो हमें हमारे अंदर की बुराइयों से बचाने का प्रयास करता है, वो मित्र होता है। और मित्र वो होता है जो स्वार्थी बिल्कुल नहीं होता। ये लक्षण है, ये लक्षण जहां भी आपको कहीं मिलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है, वो सब हमारे मित्र हैं अपने। तो चाहे दूर का व्यक्ति हो, चाहे निकट का हो, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, ईश्वर के अंदर ये सारे के सारे गुण हैं। ईश्वर हमारी उन्नति चाहता है, ईश्वर हमारी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करता है, उसके लिए अच्छी अच्छी प्रेरणाएं करता है हमें। ईश्वर हमारे हमेशा हमारे उन्नति के लिए तत्पर रहता है, ठीक है? उसके जो भाव, उसके जो संकल्प होते हैं, हमारे सब, हम सब जीवों के लिए एक समान उन्नति के लिए होते हैं। और ईश्वर के अंदर हम में से किसी के लिए भी स्वार्थ तिल भर भी नहीं होता। इसलिए ईश्वर हमारा क्या है? परम मित्र है। अगली बात बताई, जब योगी की ब्रह्म प्राप्ति कराने वाली जो बुद्धि है, ठीक है, और प्रकाश से युक्त एक रस रहने वाली होकर जब हृदय में प्रकट होने वाली हो जाती है, यानी
प्रकाश से युक्त का मतलब क्या होता है? बुद्धि के अंदर ज्ञान का जब प्रकाश हो जाता है, तब वह आत्मा की अंतर्मुखी वृत्ति के जागृत होने का कारण बनती है। ध्यान दीजिएगा, मन और बुद्धि ये हमारे साधन हैं और जड़ है। साधन है और जड़ है, और ये साधन हमारे उन्नति के लिए कारण बनते हैं, हमारे प्रगति के लिए कारण बनते हैं। अगर साधन हमारे अच्छे होंगे तो हमको लाभ होगा। आपको कहीं यात्रा करनी है और आपके पास जो चाहे कार है, चाहे बाइक है, कुछ भी है आपके पास, अगर वो साधन अच्छा होगा तो आप मंजिल तक आराम से पहुंच जाएंगे। साधन अच्छा नहीं होगा तो मंजिल तक पहुंचना कठिन होगा। इसीलिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, गायत्री मंत्र में क्या बोलते हैं? धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमात्मा, हमारी बुद्धियों को तुम उत्तम कर्म, उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित करो। यदि आप हमारे बुद्धि को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित कर दोगे तो हम बुराई से बच जाएंगे। और आगे कहा, अरणियों में, अरणी कहते हैं लकड़ी को, अरणियों में अग्नि जिस प्रकार छिपी रहती है, जिस प्रकार माता के गर्भ की रक्षा करती है, जिस प्रकार माता गर्भ की रक्षा करती है, उसी प्रकार ब्रह्म को अपने हृदय में स्थित जान करके, उसे अपना प्रेम पात्र बना करके, जो ज्ञान मार्ग के लोग हैं, कर्म मार्ग के जो लोग हैं, ठीक है, कोई भी हो, प्रत्येक दिन उस परमात्मा की स्तुति करता है अपने हृदय के अंदर। ठीक है। अरणियों में जैसे अग्नि होती है, कैसी होती है अग्नि? जैसे ये होता है ना, जंगलों में आग लग जाती है, बताया था आपको मैंने। जंगल में आग कैसे लग जाती है? कोई माचिस की तीली थोड़ी लगाता है वहां पे। जंगल में आग लगती है आपस में तूफान आने के बाद, जो लकड़ियों का जो आपस में घर्षण होता है, उस घर्षण के कारण उसमें से चिंगारी पैदा होती है और आग लग जाती है। तो चिंगारी आई कहां से? ये चिंगारी उस अरणी, उस लकड़ी के अंदर पहले से ही विद्यमान थी, और वो लकड़ी के अंदर से वो चिंगारी प्रकट होती है और पूरे जंगल को जला के राख कर देती है। तो ऐसे ही एक चिंगारी कहें, एक प्रकाश का पुंज कहें, हमारे हृदय के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर उस परमात्मा के रूप में विद्यमान है, और उसको जब हम प्रकट करते हैं तो उसका प्रकाश से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। तो उस अरणी के समान हमें उस ईश्वर को प्रकट करना चाहिए। अगली बात कहा, अगली बात ये बताई कि सूर्य आदि का उदय और अस्त होना ईश्वर के ही सत्ता के कारण है। ईश्वर के नियम में, ईश्वर के अनुशासन में ये सब कुछ, सारा ब्रह्मांड निरंतर गतिशील है, निरंतर अपने चक्र में घूम रहा है। संसार अनाथ नहीं है। अनाथ जानते हैं ना, अनाथ किसको कहा जाता है? अनाथ कौन होता है? अनाथ वो होता है जिसका कोई आगे पीछे नहीं हो, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, जिसको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, उसको अनाथ कहा जाता है। जिसके ऊपर कोई नहीं। संसार अनाथ नहीं है। संसार को रेगुलेट करने वाला, संसार को संचालित करने वाला, संसार को अनुशासित रखने वाला एक बैठा हुआ है ऊपर, ब्रह्म, परमात्मा। ऊपर का मतलब सब जगह। ठीक है, एक चर्चित शब्द हो चुका है, ऊपर बैठा हुआ है, मतलब ऊपर का मतलब होता है जो सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है। जब किसी बालक से आप पूछोगे परमात्मा कहाँ रहता है, तो वो ऊपर की उंगली, ऊपर की ओर उंगली करके बोलता है ऊपर रहता है। उसको तो पाठ ये पढ़ाया गया है कि ब्रह्म कोई 7वें 8वें आसमान पर रहता है। लेकिन यहाँ इस वैदिक मार्ग में जब कोई विद्वान आचार्य अगर कहता है कि ऊपर वाला, यानी ऊपर बैठा हुआ ब्रह्म का मतलब ये नहीं है। ऊपर बैठा हुआ का मतलब सबसे सर्वोच्च। बोलते हैं ना कि राष्ट्रपति, देश का जो राष्ट्रपति होता है सबसे टॉप पे बैठा होता है। तब टॉप पे बैठा है तो क्या वो 7वें आसमान बैठा है? देश का राष्ट्रपति सबसे टॉप क्लास पर बैठा है, इसका मतलब ये नहीं कि 7वें आसमान बैठा है। वो सबसे सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ है। सबका वो एक तरह से स्वामी है, कह सकते हैं आप। तो सबका मालिक होने के कारण, सबका स्वामी होने के कारण ईश्वर को क्या कह दिया जाता है? सबसे ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है। तो सूर्य आदि का उदय होता है चाहे अस्त होता है,
उस परमात्मा के ही कारण होता है, ऐसे ब्रह्म का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन नहीं कर सकता, कोई उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। जैसे लोक में होता है ना, जैसे बच्चे होते हैं घर में, माता पिता के अतिक्रमण कर जाते हैं। कई बार बच्चे कुछ ऐसे चंट होते हैं ना, चंट क्या कहते हैं उनको, मतलब थोड़े से वो होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, माता पिता को डांट देते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। हम्म? अमित जी, माइक माइक बंद कीजिए। अमित जी, माइक बंद कीजिए। तो बच्चे माता पिता का उल्लंघन कर जाते हैं, प्रजा राजा का उल्लंघन कर जाता है, लेकिन परमात्मा का उल्लंघन, उसका अतिक्रमण नहीं कोई कर सकता। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ईश्वर के आज्ञा का भी उल्लंघन होता है, एक दृष्टि से। ध्यान दीजिएगा, स्वरूपतः उसका कोई नहीं कर सकता, उसके अस्तित्व को कोई हटा दे मिटा दे ऐसा नहीं होगा, पर उसकी आज्ञा जो है, वेद में जो उसने बातें कही हैं, उसका तो उल्लंघन खूब करते हैं, सब करते हैं। उसने कहा है कि अंडे मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, सब करते हैं। चोरी मत करो, बलात्कार मत करो, किसी को सताओ मत, सब करते हैं ना, ये उसकी आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन परमात्मा कहता है जितना करना है कर लो, लेकिन तुम कहीं भाग के जा नहीं सकते। कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई वकील तुम्हें बचा नहीं सकता, इस बात की गारंटी है। और रिश्वतखोरी चलती नहीं है, तो बचने के आसार बिल्कुल भी नहीं है, 0% भी नहीं। इसलिए वो निश्चिंत है, उसको पता है कि ये कहीं जा सकता नहीं, कहीं भाग सकता नहीं है, और मेरे से छुप कर कहाँ जाएगा ये, आकाश पाताल कहीं भी निकाल लूंगा मैं इसको। मतलब एक अलंकारिक वर्णन है, वो तो हर जगह है ईश्वर। ठीक है, जैसे यूपी में योगी जी बोलते हैं ना कि कोई किसी बहन बेटी को छेड़ने वाला, अभी आपने सुना होगा, एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, पाकिस्तान की लड़कियों ने भी बड़ा योगी को पसंद किया है। ठीक है, कोई किसी बहन बेटी को छेड़ेगा तो हमारी पुलिस अगले चौराहे पर खड़ी मिलेगी उसको यमलोक पहुंचाने के लिए। समझ रहे हैं आप कितना बड़ा स्टेटमेंट है, कितना एक निर्भयता उत्पन्न कर सकती है किसी भी महिला के अंदर, कि अगले चौराहे पे पुलिस खड़ी मिलेगी उसको उसको यमलोक पहुंचाने के लिए। तो ये सुन करके ही व्यक्ति के अंदर हौसला बुलंद, मतलब हौसला बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है, सामान्य जो जनता है। ठीक है, राजा का ऐसा प्रभाव होना चाहिए समाज के अंदर कि तुम अगर गलती करोगे तो उसका दंड भोगने से तुमको कोई दुनिया नहीं बचा पाएगी। ठीक है, तो ईश्वर भी ऐसा ही है। ठीक है, ईश्वर भी ऐसा ही है, वो भी यही कहता है कि तुम अगर अपराध करोगे तो अंधन तमः प्रविशन्ति ये संभूति उपासते ततो भूय इवते तमो यौ विद्यायाम रतः संभूत्याम रतः। भयंकर से भयंकर अंधकार में तुमको ले जाकर छोड़ूंगा मैं, जहां दुख ही दुख होगा, केवल संताप, केवल दुख, केवल पीड़ा होगी। और तुमको विश्वास नहीं है तो देख लो अन्य योनियों में, जो आत्माएं दुख भोग रही हैं, जो पीड़ा उठा रही हैं, उनको देख के सीखो। कुत्ते को देखो, गधे को देखो, हाथी, चीते, शेर, भेड़िया, देखो इनको, कीड़े मकोड़ों को देखो, इनको देख करके भगवान ने इसलिए तो बनाया संसार, संसार को देखो, सीखो। ये ईश्वर की बनाई हुई जेल है। क्या है ये संसार? दुष्टों के लिए जेल है, और धर्मात्माओं के लिए क्या है, ये उद्यान है। जेल दुखदाई होता है और उद्यान सुखदाई होता है। उद्यान मतलब बगीचा। फिर से बोलता हूं, दुष्टों के लिए संसार जेल है, और धर्मात्माओं के लिए संसार क्या है, उद्यान है, बगीचा है। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, ईश्वर का यही है संविधान, और ईश्वर का यही है अनुशासन। यही तो समझना है, यही वेद हमें सिखाता है। ये इस बात को जिस व्यक्ति ने बचपन से ही सीख लिया,
जीवन भर कभी गलती नहीं करेगा। और आप अभी मान लीजिए बूढ़े हो गए, अब समय कम है हमारे पास, 70-80 साल के हो गए, तो आज इस जीवन में ही आपने ये चीज समझ लिया तो अगले जीवन में काम आए। जिस माँ के गर्भ से आप जन्म लेंगे, अनुशासित रहेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले जीवन में एक सत्याग्रह प्रकाश की कक्षा में, उपनिषद की कक्षा में हमने बैठ करके ये अनुशासन का पाठ पढ़ लिया था। और एक आचार्य थे हमारे, कृष्णदेव पढ़ा रहे थे। याद रहेगा आपको अगले जीवन में? नहीं याद रहेगा। क्या पाठ पढ़े थे, किसने पढ़ाया था, रात के 8 से 9 में बैठ के पढ़े थे, ये कुछ याद नहीं रहेगा अगले जीवन में। कौन है 80 साल वाला, 70 साल वाला? बहुत लोग हैं यहाँ। ठीक है, एक तो माता ज्योति जी हैं, और 2-3-4 लोग और भी हैं। एक माता विमला जी हैं। माता विमला जी की आयु 70 साल होगी। निर्मला माता जी हो गई। तो ऐसे क्या होता है, वैसे तो आचार्य जी, एक मैं हूँ। मृत्यु तो, अच्छा आप भी 70 साल की हैं, ठीक है। तो वैसे तो मृत्यु जो आती है वो किसी की आयु पूछ के नहीं आती है। मृत्यु तो किसी हमको भी आ सकती है, वो जवानों को भी उठा ले जाती है, जब जिसका टाइम है जाना पड़ेगा। मतलब वो तो हम एक अलंकारिक वर्णन कर रहे हैं। बात यह है कि यहां से जाने के बाद पीछे का कुछ याद नहीं रहता है। रह जाता है अगर कुछ, तो वो होता है हमारे कर्म। कर्मों के लक्षण होते हैं हमारे। एक ही माँ के पेट से 2 बच्चों का जन्म होता है। एक थोड़ा दुष्टता करता है, एक थोड़ा धार्मिक शांत प्रवृत्ति का होता है। एक चंचल, बंदरों की तरह चंचल होता है, और एक बड़ा शांत होता है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक ही माँ के दोनों बच्चे हैं, संस्कार होते हैं। ठीक है, लोक परलोक सब जगह एक ही ब्रह्म का साम्राज्य है। माता विमला जी कितने साल की आयु है आपकी? 70 साल। माइक बंद है आचार्य आपका। निर्मला जी बोलते हो कि निर्मला जी बोलते हो, समझ में नहीं आता। कितने साल की हैं आप? मैं अभी 70 के हम्म, करीब। हाँ 68 अनुमान मेरा सही था। था। 68, हाँ ठीक है। ठीक है माता जी। तो एक तो आप हो गई, एक ऋचा जी हो गई 70 साल की, दो एक निर्मला जी हो गई, और माता सुषमा जी है, वो भी 60-65 की होंगी शायद। ठीक है, एक मैं भी तो हूँ। मैं आप लोगों से, स्वामी हाँ जी आप मैं भी हैं, मैं 63 इसलिए नहीं साल की पूछ हूँ, रहा। अभी 63 ईयर्स की हूँ। अच्छा 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 अच्छा, 63 के हैं आप, ठीक है ठीक जी है। जी। ठीक है ठीक है। तो मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि आपको भेज रहा हूँ मैं। वो तो एक वर्णन चल रहा है। आप जिए सैकड़ों साल, हमारी तो ये कामना है। ठीक है, चलिए। कल आचार्य ने सीखा था फिर आचार्य। जीवन के लिए कुछ खास है क्या? तो सर डर नहीं। हाँ, मृत्यु से डर नहीं। हाँ, अब दूर प्रभु का घर नहीं, क्या है ये? धीरे धीरे, अच्छा ये अलग, धीरे धीरे मोड़ इस मन को। ठीक है, चलो तो ये हो गया। लोक परलोक सब जगह एक ही ब्रह्म का साम्राज्य है। जो कोई एक जगह ब्रह्म को दूर समझता है, कोई समझता है कि निकट है, कोई समझ दूर समझता है, ऐसा जो अज्ञानी पुरुष है वो मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं होता है। ब्रह्म हमेशा हमारे पास ही होता है, अज्ञानी लोगों के लिए केवल दूर है। और वह ब्रह्म जो है अंतर्मुखी होने से ही प्राप्त होता है। अंतर्मुखी, बाहर दौड़ लगाने से ईश्वर नहीं प्राप्त होगा, भीतर आंख बंद करनी पड़ेगी, ध्यान रखिए। अब चाहे इस जीवन में आप बंद कर लो, और चाहे अगले आने वाले 10 जन्म लगा लो, आप करना यही पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण है। सर्दी के दिनों में रजाई से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है ना, कंबल से बाहर। और ऐसा लगता है कि जब सुबह के 4-5 बजते हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी यही तो सोने का समय है, और सो लो 2-3 घंटे। इच्छा होती नहीं है। तो ये बताइए कि निकलने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन निकलना पड़ता है। ठीक है, निकलने की इच्छा नहीं हो, निकलना पड़ेगा ना, ना चाहते हुए भी।
तो वही है, निकलना हमारी मजबूरी है। तो वही चीज है, जो चीज हमें करना ही है उसको पहले क्यों ना कर ले। जो काम हमें अंतर्मुखी होने के लिए, ईश्वर का ध्यान करने के लिए आंख बंद करना है, जो काम हम 10 जीवन के बाद करेंगे वो अभी करें। हाँ, आलस से प्रमाद होगा, लेकिन उस पर हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। वह ब्रह्म अंतर्मुखी होने से प्राप्त होता है, उसमें किसी को भिन्नता नहीं देखनी चाहिए, बता दिया। और बता दिया कि अंगूठे के बराबर मात्रा वाले हृदय आकाश में स्थित जीव के मध्य ब्रह्म का निवास है। ये अभी हमारा उपनिषद के, कठोपनिषद के चतुर्थ वल्ली का उपसंहार चल रहा है, यानी हम आपको सार बता रहे हैं। अब तक जो हमने चतुर्थ वल्ली में पढ़ा है उसका सार है ये। ब्रह्म का निवास बता दिया कि हृदय के मध्य में है, और अंगुष्ठ मात्रा वाले हृदय में रहने वाला जो विकार से रहित ज्योति सदृश जो ब्रह्म सबका स्वामी है, जो सदैव एक रस रहता है, उसको जानो, उसको प्राप्त करने का प्रयास करो। ठीक है। और अंतिम में ये बताया, गुण और गुणी में संबंध हमारे नित्य होते हैं, गुणी से गुण और गुण से गुणी पृथक नहीं होता है। क्या बोला मैंने, दोहराइए। गुण से गुणी और गुणी से गुण पृथक नहीं होते हैं। पृथक का मतलब अलग नहीं होते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण दिया था ना, कि जैसे अग्नि है, तो अग्नि में ताप गुण है और प्रकाश है, तो आप प्रकाश और ताप को अग्नि से अलग नहीं कर सकते, वो उसका धर्म है, वो रहेगा ही। उसी तरह से ईश्वर और ईश्वर के गुणों को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो उसका धर्म है। तो जगत की रचना आदि गुण भी ईश्वर से पृथक नहीं हो सकते। कोई ऐसा कहे कि भाई ईश्वर के गुण अलग हैं, ईश्वर अलग है, तो ऐसा नहीं है। जहां जग की रचना आदि गुण हो, वहां ईश्वर की सत्ता हमें माननी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपकी आंखों में पट्टी बंधा हो, ठीक है, आपकी आंखों पर पट्टी बांध दिया जाए और आपके सामने हम गुलाब का फूल लाके रख दें, हम नाम नहीं लेंगे, पर गुलाब का फूल ला के रख देंगे, सुगंध आने के बाद आप क्या बोलेंगे, गुलाब है। बिल्कुल। कैसे जाना आपने, गुणों के आधार पर जाना। हाँ, आपने देखा नहीं, सूंघ करके आपने पता लगे कि गुलाब है ये। बस यही चीज हमें ब्रह्म के बारे में समझना है, कि जहां भी सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, आनंद, ठीक है, नित्य आदि धर्म, जहां भी लक्षण देखे जाएंगे वहां परमात्मा ग्रहण करेंगे। ठीक है। और जहां अविद्या, स्वार्थ, अज्ञान, ये सब देखा जाएगा, वहां पे जीवात्मा का ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि ये सब गुणों से जीवात्मा की अनुभूति की जाती है, जीवात्मा को जाना जाता है। उसके रचयिता की सत्ता स्वीकार जो लोग नहीं करते, उपनिषद कहता है कि ऐसे लोग उन धर्मों के पीछे दौड़ लगाते हैं जो जगत में भटकते रहते हैं केवल। ठीक है। जल जिस स्थान में होता है उसी के सदृश दिखाई दिया करता है। यदि किसी पात्र, यानी किसी गोल पात्र में उस जल को रख दिया जाए, तो वो उसी पात्र में ढल करके उसी आकार वाला प्रतीत होता है। ठीक है। उसी प्रकार से ब्रह्म अनंत है। ब्रह्म क्या है, अनंत है। लेकिन जब हम उसको हृदय देश में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो हृदय की जो भी चौड़ाई है, लंबाई है, आकार, आकृति, प्रकृति है, उसके अनुसार वहां पर ब्रह्म हमें दिखने लग जाता है। ठीक है। उदाहरण देता हूं फिर से आपको, जैसे कि समुद्र में आप जाएंगे, समुद्र बहुत अनंत है, लेकिन अगर आपके हाथ में खाली सा लोटा है, उस लोटे को जब आप समुद्र में डालेंगे और जल को निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि वो जल जो है उस लोटे की आकृति प्रकृति में ढल चुका है। ठीक है। बस यही चीज हमें ब्रह्म के बारे में समझना है। इस प्रकार का समत्व भाव प्राप्त करके ज्ञानी जो है, ज्ञानी का आत्मा उस ईश्वर के ज्ञान में तल्लीन हो जाता है, उसके साथ तादात्म्य संबंध को ग्रहण कर लेता है। ये सारी बातें यहाँ पर चतुर्थ वल्ली के अंतर्गत हमने फिर से एक आवृत्ति के रूप में इसका पुनर् जो है आवृत्ति कर ली इसकी। एक भाव हमारे समक्ष इसका आ गया। ठीक है। तो चलिए, आज इतना ही हो गया, इसका आवृत्ति कर ली हमने, आगे फिर हम पंचम वल्ली आरंभ करेंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा विशेष था, इसलिए इसकी आवृत्ति जरूरी थी। वैसे सभी हैं, सारे के सारे विशेष हैं। तो आज पूर्ण होता है यहाँ पर चतुर्थ वल्ली। अब उसके बाद पंचम वल्ली आरंभ होगा। ये कठोपनिषद
जो हम पढ़ रहे हैं विशेष है और विशेष रूप से ब्रह्म के बारे में चर्चा, जीवात्मा के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। वैसे तो सभी उपनिषदों का विषय मुख्य रूप से आत्मा, परमात्मा और प्रकृति है, ठीक है। तो अलग अलग प्रसंग में अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से हमारे सामने चीजें आएंगी, उसको हम उसी रूप में समझेंगे। आज ध्यान का अभ्यास करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए अभी हम जल आदि पी लीजिए, फिर बैठते हैं 2 मिनट। थोड़ी सी अगर बारिश हो जाती है तो गर्मी बढ़ जाता है ना। थोड़ी बारिश जहरीली होती है। इससे फसल पे भी प्रभाव पड़ता है ना। क्या होता है, फसल खराब हो जाते हैं? हाँ, अच्छा, जी ओले गिरेंगे तो फसल तो टूटेगी ना। अभी कौन सा फसल चल रहा है इस समय अपन- वर्तमान में? सरसों, गेहूं, सरसों, गेहूं, गेहूं है ना चना। आचार्य जी, गेहूं चना चना, अच्छा, गेहूं, मिर्ची, हाँ ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और आचार्य जी सारे की परसम। सरसों तो शायद कट गई है, नहीं कटी जी। अरे यहाँ अभी नहीं कटी है। अभी नहीं कटी। गेहूं है। आचार्य जी बारिश हो रही है हमारे यहाँ तो। दिल्ली बारिश तो हो बहुत रही है। ठंडा हो गया आचार्य जी आज। आज यूपी अच्छा। में सहारनपुर जिले में, वो हरियाणा के क्षेत्र में भी बारिश है। अच्छा काफी ठंडा भी हो गया। है। कहाँ